हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स नाम का एक लड़का है जो कि एक बहुत गरीब फैमिली से है। वह अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता है, इसीलिए वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन उसका फ्रेंड क्लासमेट हाउ वाई उसे फेल करा देता है गलत तरीक़ों से, क्योंकि वो मैक्स से काफ़ी जलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक्स बेहोश होकर अस्पताल में होता है, जहाँ उससे मिलने के लिए मार्शल हॉल के चीफ आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी हैं और तुम अभी भी मार्शल प्रैक्टिशनर बन सकते हो। उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट की बात सुनकर मैक्स तुरंत टेस्ट के लिए एग्री हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स के फादर को कहीं पे जॉब मिल गई है और वो सुबह सुबह जॉब के लिए जा रहे होते हैं। वो काफ़ी खुश भी होते हैं। यहाँ मैक्स भी रेडी होकर अपने घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे चीफ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि आज मैक्स का सूडो प्रैक्टिशनर का टेस्ट होता है। मैक्स जाके गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ चीफ उसे एक और बंदे से मिलाते हैं। वो भी मार्शल प्रैक्टिशनर का टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है। उसका नाम एंग होता है। चीफ बताते हैं कि मार्शल प्रैक्टिशनर के इस टेस्ट के बाद तुम्हारा एक और टेस्ट होगा, जिसके बाद ही तुम मार्शल प्रैक्टिशनर बन पाओगे। तभी एंग मैक्स से पूछता है कि तुम मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के बाद आगे क्या करना चाहोगे, क्या तुमने सोचा है? क्योंकि मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के बाद तुम्हारे पास 4 रास्ते होंगे, जिसमें फर्स्ट है कि तुम मिलिट्री को ज्वाइन करके कंट्री की सेफ्टी के लिए जा सकते हो। दूसरा, मार्शल आर्ट हॉल को ज्वाइन करके खुद भी सीखो और स्टूडेंट्स को भी सिखाओ। थर्ड हो गया कि तुम किसी सोशल वर्क को करो। और फोर्थ हो गया कि तुम किसी सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन कर लो। जिस पे मैक्स कहता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। तो एंग कहता है मैं तो मार्शल आर्ट हॉल ही ज्वाइन करूँगा। तभी चीफ कहते हैं कि जो भी मार्शल आर्ट हॉल ज्वाइन करता है उसे हमें एक घर और 2.5 लाख रुपए सैलरी देते हैं पर मंथ। उनकी बात सुनकर मैक्स को अपनी फैमिली का याद आता है और वो सोचता है कि इतने पैसों में तो मैं फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तभी उसे ईवा की याद आती है और वो उसे काफ़ी मिस कर रहा होता है। मैक्स को लगता है कि वो मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के बाद कभी ईवा से नहीं मिल पाएगा। यहाँ हमें ईवा दिखाई जाती है जो कि स्कूल की बेंच में बैठी होती है और वो मैक्स की बेंच की तरफ देखती है और वहाँ मैक्स को ना देखकर काफ़ी निराश होती है। तभी वहाँ पे जैक आता है और ईवा को बताता है कि आज मैक्स नहीं आएगा क्योंकि वो सूडो प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम देने के लिए गया है। यह सुनकर सभी क्लास के स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। वहीं मैक्स भी अब वहाँ पहुँच गया था जहाँ पे उसका सूडो लेवल का टेस्ट होना था। इसके बाद हमें एग्ज़ामिनर दिखाया जाता है जो कि मैक्स को और बाकी स्टूडेंट्स को अलग अलग कमरों में भेजता है। वहाँ एक मशीन होती है जिसके अंदर उन्हें बैठाया जाता है, जिसके बाद वो एक गेमिंग वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। वो भी बिल्कुल आउटर वर्ल्ड की तरह 3D मॉडल लग रहा होता है, जहाँ पे उसके आमने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग उनसे लड़ने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक टाइगर टाइप का मॉन्स्टर आता है जो कि उन पर अटैक करता है, लेकिन एक बंदा उसे भी मार देता है। ये देखकर मैक्स भी अपनी तलवार उठाता है और एक पिग पे अटैक करता है और उसे अपनी तलवार से काट कर उसे मार देता है। तभी मैक्स को दिखाई देता है कि एक टाइगर बीस्ट एक टीममेट पे अटैक करने वाला है। तभी मैक्स उस पर अटैक करता है और उसे भी मार देता है। तभी उन सभी को सिग्नल आता है कि उनकी पास वाली बिल्डिंग में कोई बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। इधर हमें मैक्स के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक घर में सामान को शिफ्ट करने के लिए आए थे और ये घर होता है हवाई का। यहाँ वो सभी उस बिल्डिंग पे आ जाते हैं जहाँ पे उनके लिए डेंजर का अलर्ट ऑन हो जाता है, जिसका मतलब था कि आसपास कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। और वो एक गोल्डन ईगल होती है जो कि ई क्लास मॉन्स्टर होती है। वो उन सभी पे अटैक करती है, लेकिन वो सभी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और अपने वेपन से उस ईगल पे अटैक करते हैं, लेकिन उनके वेपन्स टूट जाते हैं क्योंकि उस ईगल के फैदर और उसकी बॉडी मेटेलिक जैसी मजबूत थी। वो ईगल सभी को मार देती है। अपने ओपोनेंट्स को मरता देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर ईगल उस पर अपने फैदर से अटैक करती है, लेकिन मैक्स डॉज करके ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवार को ईगल के सिर पर मारता है, लेकिन वो ईगल नहीं मरती है, बल्कि और ज़्यादा गुस्सा होकर मैक्स को भी मार देती है। इसके बाद मैक्स उस बर्ड से बाहर आ जाता है। मैक्स को लग रहा होता है कि वो फेल हो गया, लेकिन एग्जामिनर उसे बताता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और तुम पास हो गए हो। इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि ये एग्ज़ाम मॉन्स्टर मारने के लिए नहीं था, ये तुम्हारी सिर्फ स्किल चेक करने के लिए था कि तुम्हारी पावर और स्किल कितनी है। इसी के बाद इंस्ट्रक्टर बताता है कि मैक्स की स्पीड, स्ट्रेंथ और पावर सबसे अधिक थी, इसीलिए मैक्स को सबसे ज़्यादा स्कोर मिले हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर बताता है कि अब तुम लोगों का अगला टेस्ट 1 मंथ बाद होगा, जिसमें तुम लोग को रियल मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहिए।
इसके बाद उन्हें कुछ और मेथड बताए जाते हैं फाइटिंग के। इसके बाद मैक्स उस हॉल से निकल जाता है। यहाँ मैक्स का हाओवाई का घर दिखाया जाता है, जहाँ हाओवाई मैक्स के फादर को धक्का मार रहा होता है। हाओवाई मैक्स के फादर पे आरोप लगाता है कि उसने हमारे घर का फर्नीचर तोड़ दिया है, लेकिन उसके फ्रेंड कहते हैं वो फर्नीचर पहले से ही टूटा हुआ था। हाओवाई इस चीज़ से और नाराज़ हो जाता है और अपने गार्ड से उनको पिटवाता है, लेकिन वहीं पे मैक्स पहुंच जाता है। वो अपने फादर को घर ले जाने के लिए आया होता है, लेकिन पिटता देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है। हाओवाई मैक्स को और गुस्सा दिलाता है ताकि वो फाइट करे, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे थे जिससे मैक्स को वो जेल करा सकता था। मैक्स फाइट करने लगता है और उन सभी के हाथ पैर तोड़ने लगता है। मैक्स हाओवाई को भी बहुत पीटता है, लेकिन वहीं पे पुलिस आ जाती है। हाओवाई पुलिस को आधी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर मैक्स को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन वो सब ईवा ने देखा हुआ होता है, क्योंकि वो वहाँ से गुजर रही थी और उसने सब देखा था। वो मैक्स की चिंता करती है। आगे हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि जेल में होता है। उसके फादर को पुलिस वाला बताता है कि हम इसके केस की और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर मैक्स निर्दोष रहा तो हम उसे छोड़ देंगे। तभी मैक्स के फादर उस पुलिस वाले से बात करते हैं और कहते हैं कि मैक्स ने आज सूडो लेवल का प्रैक्टिशनर टेस्ट दिया है, इससे उसके टेस्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। यह बात सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा चौंक जाता है। यहाँ जेल में मैक्स से एक गुंडा कहता है कि मेरी मसाज करो, लेकिन मैक्स इस चीज़ के लिए मना कर देता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो मैक्स पे अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक से बच जाता है। मैक्स उसके स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा लेता है। वो जानता है कि यह स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैक्स उसके पंचेस से डॉज करते हुए उसे बहुत पीटता है। अपनी हालत देखकर वो गुंडा मैक्स से माफ़ी मांग लेता है। तभी वहीं पे एक और कैदी कहता है कि तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस हो गया तो तुम प्रैक्टिशनर रेस से बाहर हो जाओगे। इसके बाद हमें हाओवाई दिखाया जाता है जो कि बार में बैठा होता है और एक बंदे से मिलता है और उसे पूरी बातें बताता है कि कैसे मैक्स ने उसे पीटा है। वो उससे बताता है कि उस बंदे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, जिस पे सामने वाला बंदा कहता है कि तुम तो मार्शल आर्ट हॉल के स्टूडेंट हो, तुम मुझसे कैसे हार सकते हो। जिस पे हाओवाई कहता है कि मैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने अभी सूडो एग्ज़ाम को भी क्लियर किया है। सूडो प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम का नाम सुनते ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसमें उसका नाम आए और वो फंसे। पर हाओवाई उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे कुछ लोग जेल में मैक्स से फाइट करें और मैक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बन जाए और वो सूडो प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम से बाहर हो जाए। पर वो बंदा मना कर देता है, जिससे हाओवाई ये बात अपने अंकल को बताता है। उसके अंकल जेल में एक किलर को हायर करते हैं। यह भी मार्शल प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका होता है एक बार। वो किलर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अंकल उससे कहते हैं कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें मार्शल प्रैक्टिशनर की टाइगर टीम में शामिल कर लूँगा, जिस पे वो किलर एग्री हो जाता है। यहाँ पे वही सोल्जर मैक्स के एग्ज़ाम की बात जेल के डायरेक्टर को बताता है। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर को लगता है कि मैक्स को किसी ने फंसाया है ताकि वो सूडो एग्ज़ाम से बाहर हो जाए। तभी डायरेक्टर को एक फ़ोन कॉल आता है और वो उससे बात करता है। ये कॉल ईवा का होता है और ईवा उन्हें सुबह की सारी बात बताती है। यहाँ हमें चीफ और इंस्ट्रक्टर दिखाए जाते हैं जो कि किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उस किलर ने अपने सूडो एग्ज़ाम के अंडर कई सारे कैंडिडेट्स को मार दिया था, जिसके कारण वह जेल में था। इसके बाद चीफ और इंस्ट्रक्टर सभी की फाइल्स चेक करते हैं, जहाँ पे मैक्स की फ़ाइल देखकर चीफ और इंस्ट्रक्टर दोनों बहुत खुश होते हैं। इंस्ट्रक्टर चीफ से कहता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसे एग्ज़ाम देने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन तभी वहाँ पे खड़ा एक वॉरियर कहता है कि मैक्स ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे आसानी से क्लियर कर लेगा। ये वही वॉरियर होता है जिसने मैक्स की जान बचाई होती है। वो उन्हें बताता है कि मैंने मैक्स के अंदर एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया है। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर चौंक जाता है, उसे भरोसा नहीं होता। यहाँ मैक्स को चीफ की कोई बात याद आती है। चीफ ने उन्हें बताया था कि मार्शल प्रैक्टिशनर में कुछ रेयर प्रैक्टिशनर होते हैं जिनके पास अपनी स्पिरिचुअल पावर होती है, साथ ही वह नॉर्मल प्रैक्टिशनर से डबल पावरफुल होते हैं और उन्हें स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उनके पास एक छुपी हुई पावर होती है जिसे कल्टीवेशन मेथड के द्वारा बाहर लाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत रेयर होती है और बहुत कम लोगों में होती है। ये याद करते ही मैक्स कल्टीवेशन में बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैक्स फोकस नहीं कर पाता है। उसे ईवा दिखती है, इसीलिए वह जेल के अंदर के कैदियों को चुप रहने के लिए कहता है, जिससे वो कैदी डर के चुप हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स फिर से फोकस करता है, जहां वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर लाने में
कामयाब हो जाता है। तभी मैक्स के सेल से वही किलर गुजरता है और मैक्स की सेल पे एक अजीब सी गैस डाल देता है, जिसकी वजह से मैक्स को एल्यूजन होने लगते हैं और उसका फोकस फिर से टूट जाता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।